देखे 2-3 बार वो पकड़ाई भी है। किसी से चक्कर भी चलता है उनका। जाते थे, मोबाइल से बात करती थी, जब हम लोग को आवाज सुनती थी, चाहे हम लोग को देख लेती थी, तुरंत फोन काट देती थी। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मिलना चाहिए। हम लोग चर्चर में हम लोग किसके भरोसे आएंगे और किसके द्वार पर टिकेंगे। कुशीनगर के थाना पटेरवा क्षेत्र के अंतर्गत जोगिया सोमाली पट्टी एक गांव है। वहां पर वहीं के रहने वाले एक युवक राजू यादव, जो कि कुछ दिन पूर्व लगभग बताया जा रहा है कि 1.5 साल से बाहर रह रहे थे, पंजाब में, गुजरात में रह रहे थे, कमाने के लिए गए थे। लेकिन 1.5 साल के बाद से करीब आते हैं, वो डायरेक्ट घर पे नहीं आते हैं, अपने ससुराल जाते हैं। ससुराल जाने के बाद से उसी दिन ना जाने क्या ऐसी घटना होती है कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। ससुराल वालों के द्वारा बताया जाता है, पुलिस को ये बताया जाता है कि इन्होंने जहर खा लिया, पॉइजन खा लिया है। लेकिन ये घटना किस प्रकार से हुई, क्या इसमें पूरी सच्चाई है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको बता दें कि आज जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और हमने परिजनों को इन्फॉर्म नहीं किया। हमने बात करने की कोशिश की कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन परिजनों को दी गई है, मृतक के परिजनों को दी गई है या नहीं। तो उन्होंने बताया, एसएचओ के, थाना पटेरवा के एसएचओ के द्वारा बताया गया कि परिजनों को इन्फॉर्म नहीं किया गया है, ये जांच का विषय है और एसपी के पास जाएगा और ये आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच अभी चल रही है और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक चीज और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि यहाँ के एसएचओ के द्वारा ये भी कहा गया है कि वो जहर खा लिया था। क्या वो इतनी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उसने जहर खा लिया था? या ये भी तो हो सकता है, जिस प्रकार से मृतक के परिजनों का आरोप है कि साजिश के तहत इनके बेटे की हत्या की गई है या फिर जहर दी गई है या दिलाई गई है। मृतक की सूचना पुलिस की तरफ से दी गई और बताया जाता है कि रात के करीब 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात को करीब 3 बजे ये सूचना दी गई। उसके बाद से परिजनों में कोहराम मच जाता है और ये अचानक से इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद से बेचैन हो जाते हैं और ये पहुंचते हैं सीधा थाने पर कि क्या ऐसी घटना हो गई, किस प्रकार से मौत हो गई, और ये तहरीर देते हैं। बाद में पुलिस जो है परिजनों को बिना इन्फॉर्म किए ही पोस्टमार्टम के लिए मृतक को भेज देते हैं। इस पूरी घटनाक्रम को जानने के लिए हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि यही वो मृतक का घर है जो जोगिया सोमाली पट्टी में मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं उनका घर है और पूरी जानकारी के लिए मैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है राजू यादव के पिताजी। क्या हुआ था चचा, क्या आपको जानकारी है कि वह कब आए थे? वो 27 के वहां से चले थे, ये जानकारी था। 28 के गोरखपुर में आए। हम, उनका पत्नी गोरखपुर में रह रही थी, तो वो बोली कि जा रहे हैं, चलो हम घर चल रहे हैं तुम्हारे घर। हाँ, वहाँ आने के बाद एक छोटा ब्रिज है फाइंडर में, वहाँ से आगे बढ़ने के बाद पूर्व साइड में एक नहर है, नहर से उसके घर जाता है, तो वहाँ पर लेके चली गई। वहाँ पर जाने के बाद हमारे लड़का से भेंट हुआ, तो वो बोला कि बर्थडे है, बर्थडे मना के हम 9 बजे आ जाएंगे घर पर। ऐसे ऐसे घटना हो गया। फोन पर बात हुई थी? फोन पर नहीं हुआ, सामना सामनी बात हुआ, भेंट हुआ था। नहीं भाई, मार्केट में भेंट हुआ था। अच्छा, मार्केट में आपसे आपके बेटे की मुलाकात हुई थी? हाँ, भेंट हुआ था। अच्छा, तो वो बोला कि हम अपने लड़के को बर्थडे मना के हम चले आएंगे 9 बजे ले। अच्छा, वहाँ पर आपके बेटे की पत्नी घर पे ससुराल में थी या? नहीं, मार्केट में हुआ था। उसका 6 नंबर में है, उसका घर 6 नंबर में है। हाँ, हमको बड़ा ब्रिज से और पूर्व साइड में भेंट हुआ था। यानी कि फाजिल नगर के वार्ड नंबर 6 में उसका घर है। हाँ। और आपकी जो मुलाकात हुई थी आपके बेटे से बड़े ब्रिज के पास, बड़े ब्रिज की और पूर्व साइड में यहाँ मुलाकात हाँ, हुई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये आपको जानकारी है कि आपके बेटे की पत्नी अपने मायके यानी घर पे थी या नहीं? नहीं, गोरखपुर में कहीं क्वार्टर लेकर रह रही थी, वहीं पर बुलाई या वहीं से बुला के लिया के हमारे लड़की को मार दे। क्या इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, सच्चाई तो है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि वो लोग बोल रहे हैं खाने के बाद तबीयत खराब हुई, तो हमको तो सूचना देना चाहिए।
हमको सूचना कोई नहीं मिला। थाने पर सूचना मिला कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। हम लोग 10-15 आदमी गए तो लाश मान लीजिए कि चला गया था पड़ावना। फिर हम लोग थाने पर गए, थाने पर से गए, मान लीजिए कि 5 आदमी का ऐठी बना तो हम लोग गए। तो यही काम हुआ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा पहला कार्य हमारे लड़का का मोबाइल नहीं मिल रहा है। मोबाइल मान लीजिए गुम कर दिए हैं। मोबाइल नहीं मिल रहा है तो ये तो काम तो मान लीजिए पुलिस के काम नहीं है कि जो कि हमारा मोबाइल हमारे लड़के को दे दें। क्या उसमें सच्चाई है, क्या गलत है, क्या नहीं है, यही तो बात है। उसमें और भी कई सारी चीजें खुलासा हो सकती है। हाँ, मोबाइल से तो मान लीजिए खुलासा हो जाएगा कि कौन कौन किससे बात किया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मोबाइले मान लीजिए कि हमारे जो होने पर तो नहीं मिलेगा। ये तो काम पुलिस का है। कितने साल पहले शादी हुआ था? 7 साल। 7 साल से कितने साल से कितने वर्ष से वो रहती थी अपने मायके? 2-3 बार आई थी तो 10 दिन 5 दिन रही। उसके बाद वो खाली मायके रहती थी। हमारा लड़का आता था वहीं से। मान लीजिए कि फाइनल आके रहता था 2-4 दिन आके हमारे घर रहता था। उसके बाद फिर ये लोग बुला के रखते हुए मान लीजिए पंजाब से आया तो मान लीजिए यही घटना हो गया। हमारे लड़के को मान लीजिए कि 5 आदमी मार दिए, जिसमें लाल बच्चन, बीटू, ज्ञानती, राजन, यानी कि उनके ससुराल वालों के ही ऊपर आरोप है। क्लियर है कि हमारे लड़के के यही लोग 4-5 आदमी मंगा दिए। मान लीजिए कि ऐसा बात नहीं होता तो सूचना मिलता ना उनका ससुराल से। मान लीजिए किसी का नंबर से तो फोन उनका कर देना चाहिए कि आपका फिर लड़का का तबीयत खराब हो गया। यही तो बात है। प्रशासन से क्या आप उम्मीद रखते हैं? हम तो चाहते हैं कार्रवाई माने अच्छाई से हो। जो मुलजिम है वो मान लीजिए पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। एक चीज और बताया जा रहा है कि तहरीर नहीं लिखा जा रहा था आपका। हाँ, ये तो सही बात है। हाँ, मुकदमा नहीं लिखा जाता। मान लीजिए कब लिखा गया? वो 6:01 होता हो, 1 मिनट, 6:01 पर शाम को करीब 6 बजे हम लोग लेके जा रहे थे एठी पर। चाका जाम करने के बाद तब ये काम हुआ। उसके पहले मुकदमा नहीं। यहाँ पर पुलिस कह रही थी कि आप आगे धरा दीजिए, बाद में मिल जाएगा, अभी आ रहा है। तो कुछ बच्चे ले मान लिए कि लाश उठा के चल दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सूचना आपको मिली? नहीं मिली है। घर का इकलौता चिराग बुझ गया है। और यहाँ आपको बता दें कि उनके 4 बहनें थी, जिनमें 2 बहनों की शादी हो गई, 2 बहनें अभी कुंवारी है। और बाकी अगर आप परिस्थितियों का अंदाजा लगाएं, घर में कोई कमाने वाला नहीं और मजदूरी करके अपना किसी तरह से परिवार चला रहे थे लोग। और वह भी जो लड़का राजू यादव, वह भी बताया जा रहा है कि वह काफी समय से जो बाहर कमाता था पैसे, वह अपने ससुराल ही भेजता था। तो इस प्रकार की घटना है। और आप देख सकते हैं कि राजू यादव की मृतक की माताजी हैं और इनसे भी बात करना हमें नहीं लगता कि उस तरह से, ये काफी सदमे में है। अगर कहा जाए तो एक परिवार का एक चिराग बुझ जाता है तो परिवार कहीं ना कहीं अंधेरे में आ जाता है। और ये बड़ी घटना है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये कि आखिर कल शाम तक, ये घटना एक दिन पहले की है, लेकिन कल शाम तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई थी? पुलिस क्या कर रही थी? चीता पर से उठाकर मृतक को कुछ दूरी पर लेकर जब ये प्रदर्शन के लिए निकले, उसके बाद से आश्वासन दिया गया और तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। यह भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर। और बाकी इसमें जांच चल रही है कि आगे की क्या इसमें कार्रवाई की जानी है। बाकी इंफॉर्मेशन हमें जैसे मिलती है आपके पास साझा करेंगे। और एक चीज और जानकारी लेना चाहूंगा, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी से, सब इंस्पेक्टर से एक लड़की जो बहस कर रही हैं, वो झड़प कर रही हैं, कुछ उनकी बातें हो रही है। शायद वो कौन थी? आप थी क्या? हाँ, हम थे। क्या हुआ था? क्यों? वो हमारे खेत के पास में आए थे तो ये भी नहीं, बस प्रधान जी थे और 2 पुलिस थे। तो प्रधान जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पापा हैं। हमने बोले नहीं। तो जिले पे गए हैं? प्रधान जी बोले बस इतना ही बात बोले हैं प्रधान जी। तो हमने पूछा किस लिए आप आए हैं? तो बोल रहे हैं, एक टोपी लगाए थे, गोरे गोरे से थे या लंबे के थे, बोल रहे हैं कि दूसरे के कार से आए थे।
वहीं से लौट गए और जहाँ बन रहा था जिस पे लाश जाता है वहां पे गए, देख लिए। और मेरे खेत के पास से भी प्रधान जी वो पूछ रहे थे कहाँ लाश जाएगा, तो प्रधान जी ने बताया था कि बगीचा में जाएगा, वहां पे जो लकड़ी दिख रहा है सूखा वहीं पे जाएगा। ये लोग हंस रहे थे इतना, दोनों पुलिस हंसते हुए चले गए। अच्छा, आप जो वीडियो में दिख रहा है, जो आप बात कर रही हैं, दरोगा से एक बात कर रही हैं, तो वो क्या विषय था? मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वैसे ही बहस करेंगे नु। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगी, अगर आप एसपी से क्या गुहार लगेंगी या फिर योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की? हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग चर्चा में, हम लोग किसके भरोसे आएंगे और किसके द्वार पर टिकेंगे? तो इस प्रकार की घटना है जिसे आप स्थिति परिस्थिति को अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें खबर दृष्टिकोण, केडी न्यूज। जुम्मन अली, कुशीनगर।